Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. So I very welcome you all to this RMCGM VTC online video session. And students, today in this session we are going to learn about decimal fraction in standard 5th in mathematics subject. So आज के सेशन में बच्चों हम यहाँ पर आज पंचम जमात में रियाजी मजमून में हम यहाँ पर अशरी कसर के बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए। तो बच्चों, इससे पहले की जमातों में आपने कसर के बारे में काफ़ी कुछ मालूमात हासिल की है। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डेसिमल फ्रैक्शन यानी अशरी कसर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अशरी कसर किसे कहते हैं। तो जिन कसरों के नसब नुमा 10 या 10 के 10 गुना में होते हैं, इन कसरों को अशरी कसर कहते हैं। ठीक है, जिन कसरों के नसब नुमा 10 या 10 के 10 गुना में होते हैं, इन कसरों को अशरी कसर कहते हैं। ठीक है, a fraction whose denominator is 10 or any other than 10 times multiple of 10 is called a decimal fraction. A fraction whose denominator is 10, 100 or 1000 or any other 10 times multiple of 10 is called a decimal fraction. Okay, so हमें याद रखना है बच्चों कि इन तमाम कसरों की शुमार कुंदा नसब नुमा की सूरत अगर हम देखें तो किस तरह से होगी। जैसे 625 दिया हुआ है तो 625 अपॉन 1000 होगा। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे 33 दिया हुआ है तो 33 अपॉन 100 होगा। 7 है तो 7 अपॉन 10 होगा। ठीक है, दिस फ्रैक्शन आर रिटन इन द numerator and denominator form like this: 625 upon 1000 and 33 upon 100 and 7 upon 10. Okay, this fraction written in the numerator and denominator form. Okay, so यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि एक सैकड़े के 10 मसावी हिस्से करें तो हर हिस्सा एक दहाई होता है। ठीक है, और दहाई का मकाम अगर हम यहाँ पर अलग करके दाएं तरफ अलग कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो इफ़ वी डिवाइड 100 into 10 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज़ 1/10। ठीक है, एक सैकड़े के 10 मसावी हिस्से करें तो हर हिस्सा एक दहाई होता है। द टेंस प्लेस इज टू द राइट ऑफ द 100। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, एक दहाई के 10 मसावी हिस्से करें तो हर हिस्सा एक इकाई होता है और इकाई के मकाम दहाई के मकाम लग कर दाएं तरफ होता है। ओके, so 1/10 is divided into 10 parts. Each part is 1 unit. The unit's place is to the right of the tens place. Okay, एक दहाई के 10 मसावी हिस्से करें तो हर हिस्सा हमारा जो है तो कितना होता है, इसलिए इकाई के मकाम से लग कर दाएं तरफ नया बनाते हैं। ओके, तो आपको मालूम है यहाँ पर कि एक दहाई के 10 मसावी हिस्से करें तो हर हिस्सा जो है तो 1/10 होता है, इसलिए इकाई के मकाम से लग कर दाएं तरफ नया बनाते हैं। ओके, और 1/10 को हम 1/10वां कहते हैं। ठीक है, इकाई के मकाम के दाएं तरफ बनाए हुए मकाम को 10वें हिस्से का मकाम या 10वां मकाम भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए आप। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मालूमात है बच्चों जो हमने आपको यहाँ पर अभी आपको बता रहे हैं। इफ़ वी डिवाइड द 100 into 10 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज़ 1/10, द टेंस प्लेस इज़ टू द राइट ऑफ द 100 प्लेस,
110 is divided into 100 into 10 equal parts. Each part is 1 unit. Okay, the unit place is to the right of the tens place. ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है. If 1 unit is divided into 10 equal parts, each part becomes 1 upon 10. Okay, this a place is made to right of the unit place. Okay, 1 upon 10 means 1/10. Okay, this place is called the 10th place of the first decimal place. तो इस तरह से बच्चों हमें यहाँ पर याद रखना है कि 1/10 को हम जो है 1/10वां कहते हैं. ठीक है, इकाई के मकाम के दाएं तरफ बनाए हुए मकाम को हम 10वें हिस्से का मकाम या 10वां मकाम कहते हैं. ठीक है, याद रखना है आपको ये सब. तो ये बेसिक मालूमात थी बच्चों. अब हम देखेंगे यहाँ पर कि अशरी अलामत का लिखना और पढ़ना किस तरह से होता है. हाउ टू राइट द डेसिमल पॉइंट. तो इसके लिए आपको याद रखना है कि 10वें हिस्से का मकाम कसर लिखने के लिए बनाया जाता है. ओके, द डेसिमल प्लेस इज क्रिएटेड फॉर राइटिंग अ फ्रैक्शन. और अदद को लिखते वक्त अदद का सही हिस्सा ख़त्म होने के निशान के तौर पर आखिरी यानी इकाई के मकाम के हिस्से के बाद अलामत के तौर पर, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉइंट है ना, इस तरह का निशान लगाते हैं. ओके, सो व्हेन राइटिंग नंबर और dot is written after the last digit of the whole number of a whole part of a number to indicate the end of that part. Okay, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि इस नुक्ते को अशरी अलामत कहते हैं. हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इस नुक्ते को अशरी अलामत कहते हैं. ओके, दिस सिंबल इज कॉल्ड अ डेसिमल पॉइंट. क्या कहलाता है? ये जो नुक्ता है, ये जो पॉइंट है, वो क्या कहलाता है? अशरी अलामत कहलाता है, डेसिमल पॉइंट कहलाता है. क्या कहलाता है? डेसिमल पॉइंट. ओके, सो इकाई के 10 मसावी हिस्से करें तो हर हिस्सा 1/10 होता है. यानी कसर को हम अगर देखें यहाँ पर तो अशरी कसर में 0.1 लिखते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमें देखना है कि द डेसिमल point is used to write as 1/10 as 0.1. This is read as 0.1. किस तरह से पढ़ते हैं हम इसे इंग्लिश में? 0.1 इस तरह से पढ़ेंगे. ठीक है, और उर्दू में पढ़ते हैं हम इसे तो किस तरह से पढ़ते हैं? 0.1. ठीक है, इस तरह से इसे पढ़ते हैं. तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि जैसे अगर हमने यहाँ पर लिखा, जैसे आप देख रहे हैं 7 अदद से ही 8/10 है, तो इसे हम किस तरह से लिखते हैं? इसे लिखते हैं 7.8, 7.8 इस तरह से लिखते हैं इसे. ठीक है, 7/10 कैन बी रिटन एज 7/10. ओके, याद रखना है. और 0.7 लाइक दिस. तो ये सारी एग्जाम्पल्स है बच्चों. यहाँ पर द फ्रैक्शन, यहाँ पर हमने देखा 7 अदद से 8/10. इट इज रिटन एज 7.8 इन द डेसिमल फ्रैक्शन सिस्टम. ओके, इट इज रीड एज 7.8 लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पर याद रखना है बच्चों आपको 7 अदद सही 8/10. इस कसर को अशरी तरमीम के तरीके में हम 7.8 लिखते हैं और इसे 7 सही अदद 8/10 या 7/8 पढ़ते हैं इस तरह से. ठीक है, याद रखिए इसे. तो ये यहाँ पर हम 7 अदद सही 8/10 को अशरी तरमीम के तरीके में कैसे लिखते हैं? 7 अदद से 7.8 लिखते हैं और इसे 7/8
7 सही अदद 8 10वां या 7.8 पढ़ते हैं, ठीक है। याद रखिए, अभी 7/10 is the usual way to writing the number, and 0.7 is the decimal way. ओके, याद रखना है आपको कि हम यहाँ पर जो है तो 7/10 को किस तरह से लिखते हैं। ओके, now we'll move for the practice set 36. So here's the first question. Write the following mixed fraction in decimal form and read them aloud. So यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों किस तरह से पढ़ना है आपको। यहाँ पर हमें इसे पढ़ना किस तरह से है उसे देखना है। ओके, सो फ्रैक्शन और लिखना किस तरह से है उसे, राइट एंड रीड, रीडिंग किस तरह से है, ठीक है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फ्रैक्शन दिया है, उसे किस तरह से पढ़ना है, तो 3.9। ओके, लिखना इस तरह से है, रीडिंग किस तरह से होगा, 3.9 इस तरह से। ओके, इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है एक अदद से 4/10 ये दिया हुआ है, तो इसे हम किस तरह से पढ़ेंगे, 1.4 है ना, 1.4 इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम उर्दू में पढ़ेंगे इसे तो किस तरह से पढ़ेंगे, 3.9 और 1.4 इस तरह से पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर नेक्स्ट देख रहे हैं 5 अदद से 3/10 दिया हुआ है, तो इसे हम किस तरह से पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3.5 है ना, ये सॉरी 5.3 इस तरह से पढ़ते हैं इसे, इन्हें 5.3 इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं। ओके, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है 8/10, 8/10 यानी 0.8। ओके, सो 0.8 को जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 0.8 को 0.8 इस तरह से पढ़ेंगे हम इसे, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 5/10 है, तो 5/10 को हम किस तरह से लिखते हैं इसे, तो 5/10 को आप देखेंगे यहाँ पर 0.5 इस तरह से हम इसे लिखेंगे, यानी 0.5, ठीक है, 0.5 इस तरह से, ठीक है। तो काफ़ी इजी वे है बच्चों, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, इस तरह से। नाउ अब हम इसके बाद देखेंगे सवा मकाम, 100th। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सवा मकाम किस तरह से समझते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि कसर है 1/10, तो इस कसर के 10 मसावी हिस्से करें तो हर हिस्सा हमें कितना मिलेगा, हर हिस्सा 1/100 होता है, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर मालूम है ना, कि अगर 1/10 के 10 मसावी हिस्से करें तो हर हिस्सा जो है तो 1/100 होता है, ठीक है। सो इफ 1/10, so 10 is divided into 10 equal parts, each parts becomes 100, okay, 1/100 और 100, ओके। 1/100 को 1/100 कहते हैं हम यहाँ पर, क्या कहते हैं, 1/100, ठीक है। याद रखिए इसे 10वें मकाम से लग कर दाएं जानिब जाए बनाए हुए मकाम को सवा मकाम कहते हैं, क्या कहते हैं, सवा मकाम कहते हैं, ठीक है। याद रखिए, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ कि कसर 1/10 के 10 मसावी हिस्से करे तो हर हिस्सा 1/100 होता है, ठीक है। इसी तरह से 1/100 को 1/100 कहते हैं हम, ठीक है।
और 10वें मकाम से लग कर दाएं जानिब बनाए हुए मकाम को सवा मकाम कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको याद रखना है बच्चों, एक बार और रिपीट करता हूँ। इफ 1/10 is divided into 10 equal parts, each parts becomes 1/100 or 100th. Okay, so the 100th place is created next to the 10th place. One hundred is written as 0.01. ओके, यहाँ पर याद रखना है बच्चों आपको कि एक सव्वे को अशरी कसर के तरीके से हम जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 0.01 इस तरह से लिखते हैं, सिफर आशारिया सिफर एक इस तरह से लिखते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कसर, अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 27/100 ये कसर है, ठीक है, इस कसर को 0.27 इस तरह से लिखते हैं और इसे सिफर सही अदद 27 सवा या सिफर आशारिया 27 पढ़ते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो अब हम यहाँ पर जो है तो एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में हमें यहाँ पर जो है तो कसरों को अशरी सूरत में लिखना और पढ़ना है। ठीक है, write the following mixed fraction in decimal form and read them aloud. So here is the first fraction. So writing है किस तरह से वो यहाँ पर हमें देखना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इस तरह से लिखेंगे 9.1, देन सेकेंड वन राइटिंग जब रहेगी तो 9.01 इस तरह से लिखना है इसे। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 9 अदद से 1/100 है ना, तो इसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, 0.1 करना है। यहाँ पर 10 है तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर 0.1 लिया है। ओके, यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर क्या किया, 0.1 किया है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो दिया हुआ है 4 अदद से ही 53/100 है, तो इसे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4.53 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से 78/100 है तो 0.78, इसी तरह से 5/100 है तो इसे किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है तो 2 ज़ीरो है ना, तो 2 ज़ीरो के 2 नंबर्स, यहाँ पे 2 ज़ीरो है। ठीक है, तो आशारिया भी 2 नंबर के बाद यहाँ पर लगेगा, इन 2 अदद से पहले यहाँ पर लगेगा। ओके, इस तरह से तो 0.5, ओके 0.05 इस तरह से पढ़ेंगे हमें इसे। ठीक है, सिफर आशारिया सिफर 5, इसी तरह से दिया है 5/10 तो इसे किस तरह से लिखेंगे हम, 0.5 इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से 2/10 है तो इसे किस तरह से लिखेंगे, 0.2, इसी तरह से 20/100 है तो इसे किस तरह से लिखेंगे, 0.20। ठीक है, सिफर आशारिया 2 सिफर इस तरह से। ठीक है, अब रीड करना है हमें इसे, तो सिमिलरली जैसे मैंने आपको रीड करके बताया इसी तरह से पढ़ेंगे इसे। ठीक है, 9.1, 9.01, 4.53, 0.78, 0.05, 0.5, 0.2, 0.20 लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, इसे यहाँ पर हम समझते हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं आप दिया हुआ है, प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन डेसिमल फ्रैक्शन, study the place value of the digit in the number 267.38। यहाँ पर 267.38 दिया हुआ है। ठीक है, इसकी हमें यहाँ पर क्या करना है,
प्लेस वैल्यू मालूम करना है। ओके, सो प्लेस वैल्यू ऑफ यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या बनाया है पहले यहाँ पर टेबल में। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि डिजिट 2 है, ठीक है, 200 का, फिर 6 है 67 का, 7 है, फिर यहाँ पर 3 है और ये 8 है। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे ये 100 हो गया, टेंस, यूनिट्स, फिर टेंस डेसिमल पॉइंट के बाद में, है ना, फिर उसके बाद में हंड्रेड्स। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर अभी समझा है ना इसे, सवा और दसवां, ये हमने समझा है यहाँ पर अभी, है ना, इतना हिस्सा हमने अभी समझा है। इससे पहले की ये सारी चीज़ें हमें आती है। ठीक है, यानी हंड्रेड, टेंस, यूनिट्स ये हमको मालूम है, लेकिन आज हमने यहाँ पर टेंस और हंड्रेड्स को सीखा है, यानी सवा और दसवां जो मकाम है उसे हमें यहाँ पर समझना है और उसी के मुताबिक हमें इसकी प्लेस वैल्यू देनी है। ओके, सो यू विल सी हेयर दैट सैकड़ा दिया हुआ है, दहाई दिया, इकाई, दसवां और सौवा। ठीक है, तो 2 इंटू 100 करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 2 इंटू 100 किया तो 200 हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर टेंस दिया हुआ है, तो 6 इंटू 10 तो इज इक्वल टू 60। और यूनिट में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पर 7 इंटू 1 मीन्स 7। ओके, और टेंस को अगर देखते हैं हम यहाँ पर, सो 7 इंटू 1/10 मीन्स 0.03। ओके, और ये जो यहाँ पर हम 8 देख रहे हैं तो 8 इंटू 1/100 इज इक्वल टू 0.08। ओके, लाइक दिस। तो इस तरह से हम ये टेबल यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव फॉर द 38 practice set, and that is also related to similar to this question. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चों, तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, रीड द डेसिमल फ्रैक्शन एंड राइट डाउन द प्लेस वैल्यू ऑफ द ईच डिजिट। So here is a 6.13 is the first question. So 6.13 and the digit are 6, 1 and then 3. Okay, so place value of each number is units, then this one is a tens, this one is a hundreds. So the place value of each number will be 6, then this one is 0.1 and this one will be 0.03. Okay, like this. And now we'll see for the 48.84. So we are supposed to write it like this, 48.4. Okay, so you will see here that 48.84. so 4884. So these are the digits and the place of each digit will be tens, then units, then tenths, then hundredths. So you see that 4 will be 40 and then units will be 8 and the tens will be 0.8 and hundreds will be 0.04. Okay, like this. So here is another question, 72.05. So try to answer that one from your way. Okay, 1 minute is for you.
सो होप स्टूडेंट्स कि आपने जो है तो अपने माइंड में सेटअप कर लिया होगा इसे किस तरह से पढ़ते हैं. सो 72.05 is here. So which number, which digit are here? So you will see here that 7, then 2, then 0, then 5 are here. Okay, so you will see here the place value of each number. With 7 is tens, then 2, so 7 will be 70, then units 2 will 2 here. Okay, then 0 will be tens, so you will get the 0 0.0, and 5 is the hundreds, so it will be 0 0.05. Okay, and now see for the 3.4 here. So 3.4, you will see as 3, then the unit will be 3 like this, and you see the 4 will be the tens, so it will be 0 0.4. Okay, so 0 0.59 is here. You will see as 0, so units is 0, and here is a 5, and you will see here the tens, and this one will be 0 0.5. Okay, so and 9, so 9 will be hundreds, so it will be 0 0.09 like this. Okay, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको. तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है. सो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये जो है टेबल आपके समझ में आया होगा. ठीक है, अब इसे आप अपने तौर पर कोशिश करें. इसे अपने तौर पर आप जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है आपको, सेम ऐसे ही आपको अपने तौर पर इसे अपनी कॉपी में रीड राइट करना है. ओके, कोशिश कीजिए. अस्सलाम वालेकुम.